चांद का दो हिस्सों में बांटना इस्लामिक इतिहास का एक बहुत बड़ा वाकया है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मिलता है। ये करिश्मा अल्लाह की बेइंतहा कुदरत और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की सच्चाई का एक मजबूत सबूत है। बताया जाता है कि मक्का के काफिरों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुनौती दी कि वो अपनी नबूवत का सबूत देने के लिए कोई करिश्मा दिखाएं। इसके जवाब में अल्लाह ने चांद को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसे बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ये वाकया सिर्फ कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का जबरदस्त सबूत है कि खुदा इस दुनिया में दखलंदाजी कर सकते हैं। आसमान में चमकने वाला चांद, जो हमेशा एक जैसा दिखता है, उन लोगों के लिए एक निशानी के तौर पर दो हिस्सों में बंट गया जो सबूत मांग रहे थे। इस वाकये ने उनकी सोच को हिलाकर रख दिया और उन्हें हकीकत और इंसानी समझ की सीमाओं पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक चांद का दो हिस्सों में बंटना इस बात की याद दिलाता है कि अल्लाह ताला सबसे ताकतवर है और पूरी कायनात पर उन्हीं का राज है। इस बात पर जोर देता है कि कुदरत के नियम, जैसा कि हम उन्हें समझते हैं, हमेशा के लिए तय नहीं है, बल्कि वो बनाने वाले की मर्जी के मुताबिक बदल सकते हैं। इस करिश्मे ने इस्लामिक इतिहास पर एक गहरा असर डाला, जिससे यकीन रखने वालों का ईमान और मजबूत हुआ और बहुत से शक करने वालों के मुंह बंद हो गए। ये मुसलमानों के लिए उम्मीद की किरण की तरह है, जो उन्हें अल्लाह की बेइंतहा कुदरत और अपने चुने हुए रसूलों की मदद करने के उनके वादे की याद दिलाता है। हालांकि चांद का दो हिस्सों में बंटना इस्लामिक यकीन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे शक की निगाह से देखा है। आलोचक अक्सर कहते हैं कि इस असाधारण दावे को साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। हालांकि इस वाकये को एक अलग नजरिए से देखना जरूरी है और हमें इस बात को समझना होगा कि कुदरत के ऐसे वाकये जिनकी हम अभी तक ठीक से समझ नहीं पाए हैं, उनका वैज्ञानिक तरीके से। इस्लामिक मान्यताओं में करिश्मे सिर्फ लोगों को हैरान करने के लिए नहीं होते, उनका एक गहरा मकसद होता है, ईश्वरीय ज्ञान की सच्चाई की पुष्टि करना और उन लोगों द्वारा फैलाए गए झूठ को चुनौती देना जो किसी ऊंची शक्ति के होने से इनकार करते हैं। जब भी नबियों को संदेह और अविश्वास का सामना करना पड़ा, तो उन्हें करिश्मे दिखाने की क्षमता दी गई। ये असाधारण कार्य अकाट्य संकेतों का काम करते हैं, जो लोगों को उनकी सोच पर सवाल उठाने और उनकी समझ से परे की हकीकत की संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। इस संदर्भ में चांद का दो हिस्सों में बंटना मक्का के काफिरों द्वारा दी गई चुनौती का सीधा जवाब था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की जोरदार पुष्टि थी और उनके द्वारा दिए गए संदेश इस्लाम के संदेश की ईश्वरीय उत्पत्ति का प्रमाण था। हालांकि करिश्मे विश्वास के लिए मजबूर करने के लिए नहीं, बल्कि वे उत्प्रेरक का काम करते हैं, आत्मनिरीक्षण और सच्चाई की तलाश को बढ़ावा देते हैं। वे व्यक्तियों को अपनी मान्यताओं पर विचार करने, अपनी शंकाओं का सामना करने और ईश्वर की संभावना के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलने का एक उपयुक्त अवसर प्रदान करते हैं। चौथा भाग, इस्लाम की स्थायी विरासत, नैतिक आचरण और नैतिक सिद्धांत। हालांकि चांद का दो हिस्सों में बंटना जैसे करिश्मे इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, लेकिन इस्लाम की असली विरासत इसकी गहरी नैतिक और नैतिक शिक्षाओं पर टिकी हुई है। कुरान और हदीस, जो इस्लामी मार्गदर्शन के प्राथमिक स्रोत हैं, नेक आचरण, करुणा, न्याय और मानवता की सेवा के महत्व पर जोर देते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार कहा था, तुम में सबसे अच्छा वह है जिसका चरित्र सबसे अच्छा हो। यह हदीस एक सच्चे आस्तिक की एक परिभाषित विशेषता के रूप में नैतिक व्यवहार पर इस्लामी जोर को रेखांकित करती है। इस्लाम जीवन के एक ऐसे तरीके को बढ़ावा देता है जो दया, समानुभूति और सभी प्राणियों के प्रति सम्मान में निहित है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर प्रकट कुरान
जीवन के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिसमें व्यक्तिगत आचरण, पारिवारिक संबंध, सामाजिक संपर्क, आर्थिक सिद्धांत और शासन शामिल हैं। यह ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, विनम्रता और उदारता के महत्व पर जोर देता है। नैतिक आचरण और नैतिक सिद्धांतों पर इस्लामी जोर ने पूरे इतिहास में न्यायपूर्ण और दयालु समाजों की स्थापना में योगदान दिया है। मदीना में प्रारंभिक मुस्लिम समुदाय से लेकर अतीत की समृद्ध इस्लामी सभ्यताओं तक मुसलमानों ने इन मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास किया है, जिससे सामाजिक न्याय, बौद्धिक खोज और सांस्कृतिक संवर्धन की एक स्थायी विरासत छूट गई है। पांचवां भाग, दो हिस्सों में बांटे चांद से परे, पैगंबर मोहम्मद से जुड़े अन्य चमत्कार। चांद का दो हिस्सों में बंटना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़े सबसे प्रसिद्ध चमत्कारों में से एक है। हालांकि इस्लामी परंपरा कई अन्य चमत्कारी घटनाओं का वर्णन करती है जो उनके जीवन काल में हुई, जिनमें से प्रत्येक उनकी भविष्यवाणी और उनके संदेश की दिव्य प्रकृति के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। ऐसा ही एक चमत्कार इज़रा और मिराज है। मक्का से यरूशलेम तक पैगंबर की चमत्कारी रात की यात्रा और उसके बाद स्वर्ग की ओर चढ़ाई। इस्लामी ग्रंथों में विस्तार से वर्णित यह असाधारण घटना मुसलमानों के लिए यरूशलेम के आध्यात्मिक महत्व और अल्लाह के साथ पैगंबर के सीधे संवाद पर प्रकाश डालती है। एक और उल्लेखनीय चमत्कार भोजन और पानी की वह प्रचुरता है जो थोड़ी मात्रा में प्रावधानों से लोगों की एक बड़ी सभा को प्रदान की जाती है। यह घटना, जिसे भोजन गुणन के चमत्कार के रूप में जाना जाता है, अल्लाह की अपनी रचना के लिए प्रदान करने की शक्ति और पैगंबर की अपने अनुयायियों की ओर से मध्यस्थता करने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा पैगंबर द्वारा बीमारों को ठीक करने, अंधों को आंखें देने और यहां तक कि मृतकों को वापस जीवित करने के वृत्तांत हैं। ये चमत्कार, जबकि प्रकृति के नियमों को धता बताते हुए प्रतीत होते हैं, अल्लाह की असीम शक्ति और दया की याद दिलाते हैं। छठा भाग, निष्कर्ष। सच्चाई के मार्ग पर साइनपोस्ट के रूप में चमत्कार। चांद का दो हिस्सों में बंटना जैसे चमत्कार सच्चाई की राह पर शक्तिशाली संकेतों का काम करते हैं। वे हमारी पूर्व कल्पित धारणाओं को चुनौती देते हैं, संभव की हमारी समझ का विस्तार करते हैं और हमें अपनी तात्कालिक धारणा से परे एक वास्तविकता के अस्तित्व पर विचार करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जबकि वैज्ञानिक जांच प्राकृतिक दुनिया की हमारी समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन उन घटनाओं से निपटने के दौरान इसकी सीमाओं को पहचानना आवश्यक है जो सामान्य के दायरे से परे हैं। चमत्कार अपनी प्रकृति से ज्ञात वैज्ञानिक नियमों की सीमा के बाहर काम करते हैं, एक ऐसे दायरे की ओर इशारा करते हैं जो ईश्वरीय इच्छा द्वारा शासित होता है। हालांकि इस्लाम की सच्ची विरासत चमत्कारों के दायरे से कहीं आगे तक फैली हुई है। कुरान और हदीस नैतिक आचरण, नैतिक सिद्धांतों और मानवता की सेवा के सर्वोपरि महत्व पर जोर देते हैं। चमत्कार, जबकि अल्लाह की शक्ति और उसके दूतों की सत्यता की शक्तिशाली याद दिलाते हैं, हमें अंततः जीवन में अपने उद्देश्य की गहरी समझ की ओर ले जाना चाहिए। अल्लाह की इबादत करना, नेक जीवन जीना और मानवता की भलाई में योगदान देना। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है, ये चमत्कारी घटनाएं आशा की किरणों का काम करें, जो हमें सत्य के प्रकाश की ओर ले जाएं और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया का मार्ग प्रशस्त करें।